जमाने में एक हिम्मत वाला दर्जी रहता था। वो हमेशा कोट सीने में उलझा रहता था। कोट सीने के लिए वो सुई, धागे और लेदर का इस्तेमाल करता था। एक दोपहर में उसे बहुत भूख लगी। अरे बाप रे, बहुत भूख लगी है। दिन भर मैं कपड़े सी रहा हूँ, मुझे खाने के लिए भी समय नहीं मिला और उसमें ये कोट आज ही पूरा करना है। बाप रे, मुझे कुछ न कुछ तो खाना ही चाहिए। अब तो मेरे पास इस सूखे पाव के अलावा कुछ नहीं है। इतने में उसने बाहर से एक आवाज सुनी, ताजा ताजा मुरब्बा लीजिए, मीठा मीठा मुरब्बा। अरे वाह, अब तो रहा नहीं जा रहा। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, इधर आओ और वो ताजा मुरब्बे दो। कितने दूं बेटा? मुझे ना हाँ 4 देना। इस तरह दर्जी भैया ने पाव पर लगाने के लिए मुरब्बा खरीदा, कुछ निवाले खाए, पाव नीचे रखा और फिर अपने काम में उलझ गया। तभी कुछ मक्खियां खुली खिड़की से अंदर आई और चिपचिपे मुरब्बे वाले पाव पर बैठ गई। दर्जी भैया ने पाव खाने के लिए उठाया तो देखा कि उस पर मक्खियां बैठी हैं। भगवान, मक्खियां? तुम लोगों को क्या लगा ये पाव तुम लोगों का है? अब इससे छुटकारा लेना ही पड़ेगा। फिर दर्जी भैया को गुस्सा आया और उन्होंने अपने पास वाले कपड़े से एक ऐसा फटका मारा कि सातों मक्खियां जमीन पर गिर के मर गई। एक फटके में 7। फिर उसने अपने लिए एक पट्टा ही बना लिया और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा, एक फटके में 7। अब सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है। लेकिन पहले सफर के लिए थोड़े चीज के टुकड़े ले लेता हूँ, क्योंकि बीच में भूख लग गई तो। फिर दर्जी जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटा सा पंछी दिखा, जिसे उसने चीज के टुकड़े की तरह अपने पास जेब में रख दिया। आगे जाने पर उसे एक राक्षस मिला। नमस्ते। नमस्ते, इधर से कहाँ जा रहे हो तुम? मैं दुनिया में मेरा सुनहरा भविष्य आजमाने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पागल हो गए हो क्या तुम? क्यों नहीं? क्योंकि तू छुटकू है। तो क्या हुआ? मैं भले ही छोटा हूँ, लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ, समझे? तुम और ताकतवर? क्यों बेवजह हंसा रहे हो? जरा मेरे पट्टे को देखो और फिर सोचो किस तरह का इंसान हो सकता हूं मैं। एक फटके में 7। तो क्या जन्मदिन का केक लाए हो या 7 साल के हो गए हो? मैंने अपने जन्मदिन पे 7 लोगों को मारा है। तो क्या मतलब है इसका? मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, क्योंकि मैंने एक फटके में 7 मारे हैं। मैं राक्षस हूँ, राक्षस, और मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर राक्षस ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे ऐसा निचोड़ा कि उसमें से पानी बाहर निकला। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। दर्जी भैया ने हंसकर चीज का टुकड़ा बाहर निकाला। मैं मेरे पत्थर से दूध निकाल कर दिखा सकता हूँ। फिर उसने एक चीज के टुकड़े को दूध बाहर निकलने तक निचोड़ा। मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा। फिर उस राक्षस ने एक पेड़ को जड़ से उखाड़ा और उसका रस बाहर निकलने तक निचोड़ा। ये कोशिश करोगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये देखो। फिर दर्जी भैया ने अपनी जेब से हीरे के आकार का कपूर का एक टुकड़ा निकाला और दोनों हाथों पर उसे ऐसा रगड़ा कि थोड़े ही देर में कपूर हवा में घुल गया। अरे, कहाँ गया? देखा ना, मैंने किस तरह हीरे को जलाकर हवा में ही गायब कर दिया। लेकिन ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। तुमने अभी अपनी आंखों से देखा ना। फिर उस राक्षस ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। अब ये करके दिखाओ। बढ़िया, लेकिन वो पत्थर वापस जमीन पर आकर गिरा। अब ये देखो। फिर दर्जी भैया ने अपनी जेब से थोड़ी देर पहले रखा हुआ पंछी निकाला और उसे इतनी दूर फेंक दिया कि पंछी हवा में उड़ गया। अरे वाह,
और वो पत्थर वापस आया ही नहीं। अरे कहाँ गया? पत्थर तो अब भी हवा में ही है। लेकिन तुम इतने ताकतवर हो ही नहीं सकते। एक फटके में 7, याद है? तभी वहां के राजा अपने सेवकों के साथ वहां से जा रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं महाराज, मैंने अभी अभी इस राक्षस को पकड़ा है। मुझे पकड़ा है? अरे बाप रे! और राक्षस वहां से हमेशा के लिए दूर भाग गया। मैं नहीं बनूंगा एक फटके में 8वां। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने इस राज्य को उस राक्षस से मुक्त किया है। ये लो, सोने से भरी थैली। ओह शुक्रिया महाराज। तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। सभी को पता चलना चाहिए कि कैसे तुमने हमें उस राक्षस से मुक्ति दिलाई। वो फिर कभी हमें परेशान करने की सोचेगा भी नहीं। तो इस तरह हिम्मत वाले दर्जी भैया ने नाम और पैसा कमाया और वो हमेशा हंसी खुशी रहने लगे। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.